हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कोई ना कोई तो मकसद होगा ही, तभी तो आप लोग आज कुछ करने की सोच रहे हैं और उस पे आगे बढ़ भी रहे हैं। वहीं पे मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है ना, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। वो अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते, किसी के पीछे रहना चाहते हैं, आगे लीड नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि जैसी जिंदगी चल रही है चलो ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं, जिसमें से आप लोग भी हैं, कि वो अपनी जिंदगी को आम जिंदगी बना के नहीं रखना चाहते, बल्कि कुछ खास करना चाहते हैं। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। है ना? तो ये सबसे अच्छी बात है कि अपनी एक मूल्यवान जो जिंदगी हमें मिली है, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। कुछ ना कुछ खास करके जाना चाहिए, अपनी पहचान बना के जानी चाहिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और के दिखावे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए। अगर हमारी आत्मा, हमारा मन कुछ कह रहा है कि नहीं, हमें अपनी जिंदगी कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा बना सके कि किसी के आगे झुक के नहीं रहना है, तो ये सबसे अच्छी बात है और इस पे हमें काम करना चाहिए और बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए कि कब करें, कैसे करें, ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये निपट जाए, वो निपट जाए, घर की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तब मैं अपने बारे में सोचूंगी। अक्सर क्या होता है कि जो जिम्मेदार होते हैं, जैसे हम लोग हैं, जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर बहुत सारी रहती है, तो हम लोग अक्सर जिम्मेदारी निभाते निभाते कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाए तो करेंगे, पहले उसको देख ले तो करेंगे, नहीं घर में वो पड़े हैं उनको देख लें, ये काम देख लें, ये काम देख लें, अच्छा घर में सब ये वाला प्रॉब्लम जो चल रहा है खत्म हो जाएगा तब। देखिए, ये कभी नहीं होने वाला है। आप अपने लिए अगर सोचना चाहते हैं तो यही सही समय है, तुरंत सोचना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है ये कि अपनी जिंदगी को खास कैसे बनाया जाए। कहीं ना कहीं देखिए, बहुत कुछ इच्छा नहीं होती जिंदगी से, हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन इतना तो चाहिए ना कि सुकून रहे, सुख शांति रहे, इतना तो चाहिए ही हम लोगों को। और इसी की तलाश में रहना भी चाहिए। देखिए, आप लोगों को भी मैं ये कहूंगी कि बाकी कुछ सोचिए या ना सोचिए, लेकिन इतना सोचिएगा कि आपके घर का माहौल सही रहे। क्योंकि हम लोग कहीं से अगर काम करके आते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो घर एक ऐसी जगह होती है ना, जहां पे ये होता है कि हम वहां सुकून से सो सके। कम से कम अगर हम 5-6 घंटे की नींद लेते हैं, तो कम से कम उसमें चैन की नींद आए। ये ना रहे कि कोई चिंता लेके, कोई झगड़ा लेके, और कोई ऐसा मतलब मन में दुख लेके, तो फिर वो घर नहीं रह जाता। फिर आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। आपके पास कितने भी पैसे हो जाएंगे ना, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहली बात तो अपने सबसे पहले फोकस इसी पर करना है कि घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखिए, बहुत ज्यादा बड़े परिवार में जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे फायदे हैं बड़े परिवार में, कि जैसे कोई बात पड़ती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली जो बात होती है ना, कि फ्रीडम वाली बात होती है, ये कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलती है। तो अगर ऐसा रहे कि सभी लोग मिलजुल के, आजकल तो हालांकि सभी लोग पढ़े लिखे, सबकी सोच भी अब बदल रही है, अब ऐसी कोई बात है नहीं। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि अब बड़ी फैमिली भी है, लेकिन बहू है चाहे बेटी है, कोई अंतर नहीं है, सबको समान रूप से लेके चला जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको अपना माहौल बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने ऊपर, कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर होंगे, जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो फिर लोगों की नजर में आपकी इज्जत बनती है। बहुत ज्यादा बाउंडेशन नहीं रहेगा, कि बहुत ज्यादा चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। देखिए, करना क्या है, जैसे सोचिए कि हमारे मतलब जो हमारा जो शरीर है ना, इसके अंदर एक आत्मा रहती है। अब वो आत्मा समझे, शरीर जो है एक पिंजरा की जैसे है, वो आत्मा को बांध के रखा है। आत्मा हमारी स्वतंत्र रहना चाहती है, उसे फ्रीडम पसंद है, वो खुली हवा में सांस लेना चाहती है। कहीं ना कहीं देखते हैं ना, कभी कभी हम भी जब बहुत बेचैन होते हैं तो यही चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां कोई टेंशन ना हो, आजाद रहे, कोई रोक टोक ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो आत्मा है यही चाहती है। ये जो शरीर है उसको बांध के रखा हुआ है, और ये लोगों का दबाव, समाज का दबाव, ये सारी चीजें। तो बस हमें अपने अपने अंतर जो अंतर आत्मा है ना, उसको समझ के काम करना है। अपने अंतर आत्मा की आवाज आप सुनेंगे ना, तो निश्चित आप सफल होंगे, विश्वास मानिए। जैसे आप अपने आप से पूछिए ना कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज में आप आगे बढ़ पाएंगे, किसमें इंटरेस्ट है आपका, आपके लायक कौन सी चीज है, कि आप जल्दी से, देखिए आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, ये कर लूं वो कर लूं, अगला व्यक्ति ने ऐसा किया तो मैं भी कर लूं, ये वाला नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए और विश्वास मानिए कि जो आपके अंदर से आवाज आएगी ना कि तुम ये करो, ऐसे चलो, वैसे चलो, वो अगर उस रास्ते पे आप आगे बढ़ते हैं तो विश्वास मानिए कि आप सफल हो जाएंगे। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, आपको कैसे बनाना है अपनी जिंदगी, किस तरह से बनाना है। जानते हैं, ट्रेन जैसे होती है ना, ट्रेन, तो उसमें कितने सारे डब्बे लगे होते हैं, इंजन होता है, लेकिन उसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है, बड़ा छोटा सा जीव समझिए। ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो छोटा सा जीव, एक ड्राइवर बैठा हुआ है, जो सबको संचालित कर रहा है, वही तो लेके चल रहा है पूरी ट्रेन को।
इंजन को भी लेके चल रहा है, पीछे पीछे जो डिब्बे हैं। अब इंजन समझिए कि हमारा शरीर है, अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो हमारी आत्मा है, वो हमारे हमारे मतलब ड्राइव कर रही है सारी चीजों को। वो क्या चाहती है, कैसे लेके जा रही है हमारी जिंदगी को। शरीर जो इंजन है, हमारा शरीर है, पीछे पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, हमसे जुड़े जो लोग हैं परिवार के, हमारे पीछे पीछे जो लोग हैं। अब इंजन के सहारे सारी चीजें हैं। अगर इंजन सही रास्ते पे जा रहा है तो पीछे की जितनी भी चीज, आपके बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, सब सही रास्ते पे जाएंगे। तो बहुत जरूरी है अपने आप को सही दिशा देना, और इसके लिए परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। धैर्य के साथ काम करना है। वही बात है कि अपनी अंतरात्मा से बात करिए। जैसे आप लोग ये काम नहीं करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ना इतना ज्यादा हम लोग ऊपर ऊपर की चीजों में फंसे हुए हैं कि अपने अंदर की जो गहराई है ना, उस वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं भी पहले ऐसे ही थी, इतना गहरा मतलब समझने का, समझिए कि दिमाग ही नहीं जाता था। लेकिन जब ऊपर आपकी विपत्तियां पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत सारी चीज सिखाती हैं। आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। आपको पता चलता है कि जीवन क्या है, मैं क्या हूं, मेरी आत्मा क्या है, क्या चाहती है। कहीं ना कहीं से वो आपको हेल्प करना चाहती है, आपकी हेल्प करना चाहती है ये सारी चीजें। तो आपको ऐसा, तो इसीलिए अगर आप दुख में है, तकलीफ में, बहुत ज्यादा पीड़ा में, तो अपने आप से बातें करिए। अपने अंदर की जो आत्मा है, अंदर का जो भगवान है, उससे बातें करिए। आपको सही रास्ता मिलेगा। वो आपकी हेल्प करना चाहती है, आपको सही रास्ता दिखाना चाहती है। ये एक चीज जान लीजिए, अपने दिमाग में बैठेगी, जो प्रकृति है ना, आपका काम नहीं बिगाड़ती है, ये आपको बनाती है। ये दिमाग में हमेशा बैठाइए। भगवान आपका कभी बिगाड़ते नहीं है, वो बनाते हैं। इसीलिए ईश्वर पे एकदम आंख बंद करके भरोसा होना चाहिए, सच्चा वाला। प्रकृति पे भरोसा होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपना कर्म करना चाहिए। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो प्रकृति कुछ भी नहीं करेगी। हाँ, जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, जो दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, विश्वास मानिए कि आपको बदलने के लिए होते हैं, कुछ नया चीज सिखाने के लिए होते हैं। मैंने इस चीज का अनुभव किया है। कोई भी चीज किसी मकसद से होता है। माना कि बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हो जाता है, आप कहेंगे उसका क्या दोष था, उसका क्या दोष था। तो एक चीज जान लीजिए कि ये जो समाज में जो रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, ये सब दिखावे के हैं। एक तरह से देखा जाए तो सब आत्मा अलग अलग आई है ऊपर से, सबका अलग अलग कर्म है। जिसका जितना दिन का इस पृथ्वी पे लिखा हुआ है, उतना दिन अपना समय काट रहा है, चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बड़े बुजुर्ग की होती है, किसी मतलब कोई इसका ठिकाना नहीं है कि कब किसका समय आ जाए, कैसे। वो आपका जितना दिन का समय आप भोगना लिखा है, उतना दिन भोग के आप चले जा रहे हैं। बहुत गहराई वाली बातें हैं दोस्तों। ये जानते हैं कि अगर आप अपने आप से बातें करेंगे, अपने आप के विषय में सोचेंगे, तो फिर देखेंगे आप सारी चीजों को समझ पाएंगे, और आपको अंदर से शांति महसूस होगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि यार सारा चीज तो मैं ही कर सकती हूँ, सारा चीज तो मैं ही कर सकता हूँ, तो क्यों मैं परेशान हूँ दूसरों के पीछे। क्या रखा है दूसरों में, दूसरा तकलीफ देकर बच जा रहा है। सारी चीजें मैं ही कर सकता हूँ। तो इन चीजों को समझिए, लाइफ में आगे बढ़िए। जिंदगी आपकी है, आप इसके मालिक हैं, आपको चलानी है। इसीलिए दिमाग से सही डिसीजन लेना सीखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।